नमस्कार दोस्तों, एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं बात करने जा रहा हूं उन लोगों के लिए जो नेचुरल इत्रस को पसंद करते हैं, जिन्हें नेचुरल इत्र से बहुत ज़्यादा प्यार है। उनके लिए आज खास वीडियो है, क्योंकि मैं भी एक इत्र लवर हूँ, एक फ्रेगरेंस लवर वाला इंसान हूँ। तो मैं अक्सर सर्च करता रहता हूँ यूट्यूब वगैरह पर या गूगल वगैरह पर कि कोई अच्छी कंपनी मिल सके जिनसे हमें अच्छे इत्र मिल सके। तो ऐसे ही मैंने जब मैं सर्च कर रहा था तो मुझे पता चला एक ऐसे ब्रांड के बारे में जो अपने नेचुरल इत्र के लिए जाने जाते हैं। उनके काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ भी थे। यानी कि बात कर रहा हूँ मैं आज रॉयल अरोमा के बारे में। तो उनसे मैंने 4-5 इत्र मंगवाए। बीच में से जो 2 बिल्कुल नेचुरल इत्र हैं उनके बारे में आज मैं बात करूँगा। एक मेरे पास आया उनका रूह खस इत्र और एक मेरे पास आया इनका सुपर पचोली। तो आज मैं बताऊँगा कि वाकई ये नेचुरल हैं या कैसे हैं, कैसी इनकी खुशबू है, कैसी इनकी लॉन्जिविटी है, प्रोजेक्शन कैसी है, और क्या वाकई ये जितने प्राइस में आ रहे हैं क्या आपको लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए, इन सभी के बारे में आज मैं डिटेल में बात करूंगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो अभी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं इनकी पैकेजिंग के बारे में कि कैसी पैकेजिंग में हमको प्रोवाइड होते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं रूह खस इत्र के बारे में। ये जो मेरे पास इत्र आया है वो है रूह खस स्पेशल। तो मैं बताता हूँ, ये मेरे पास 3 ml की जो एक पैकेजिंग आई है जो मैंने मंगवाई थी। तो मैं बताता हूँ। सबसे पहले फ्रेंड्स बात करते हैं कि रूह खस इत्र के बारे में जान लेते हैं कि जो खस होती है वो क्या होती है, उसके बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं। खस को फ्रेंड्स जैसे आप जानते भी होंगे वेटिवर भी कहते हैं इंग्लिश में। वेटिवर ग्रास, जो वेटिवर ग्रास होते हैं उनसे ये इत्र बनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, जो वेटिवर की जो ग्रास होती है ना, अक्सर आपने देखा होगा कि नदियों के किनारे के आसपास ये वेटिवर की जो ग्रास होती है, खस की जो ग्रास होती है वहाँ पर होती है। इसका जो सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि ये जो सॉइल होती है, जो मिट्टी होती है, उसे बहने से रोकती है, मिट्टी को पकड़ के रखती है। तो इस ऐसी खासियत होती है वेटिवर यानी खस के अंदर, वो अक्सर नदियों के आसपास देखी जाती है। और नदियों के आसपास जो मिट्टी होती है उसे बहने से, उसे खुरने से ये रोकती है, जो वेटिवर की जो ग्रास होती है। और मित्रों, जो वेटिवर की जो ग्रास होती है ना, आप देखेंगे कि एक गुच्छे में ये तरह होती है, एक गुच्छे की तरह ये होती है, ताकि जो इसकी एक पावर है कि जो मिट्टी को ये रोक लेती है, आगे बहने नहीं देती मिट्टी को। तो अक्सर ये देखते हैं कि जो वेटिवर की ग्रास है वो गुच्छे के रूप में हमें देखने को मिलती है। इसके एग्रीकल्चर जो फील्ड होते हैं उसमें भी इसके बहुत बेनिफिट हैं। आपने देखा होगा कि अगर आपके घर में कुछ पेड़ पौधे ये लगे हुए हैं, अगर आप उसके आसपास वेटिवर की जो ग्रास होती है वो फैला दें, बिखेर दें, तो आप देखेंगे कि आपके जो पौधे हैं वो जल्दी से बड़े हो जाते हैं, जल्दी से फैल जाते हैं। क्योंकि जैसे आपने सुना ही होगा कि जो केंचुए होते हैं, अगर वो मिट्टी में जैसे केंचुए की एक खाद के रूप में भी प्रयोग किए जाते हैं तो उससे जो मिट्टी उपजाऊ बनती है। ऐसे ही जो वेटिवर की जो ग्रास होती है ना फ्रेंड्स, जो घास होती है, अगर हम उन्हें अपने लॉन में या गार्डन में या कहीं पर भी जहाँ पे हमने कुछ सब्जियां या कुछ फूल पौधे उगाए हुए हैं, अगर उनके आसपास हम वेटिवर की जो घास है बिखेर देंगे तो उससे जो मिट्टी की एक उपजाऊ शक्ति है, मिट्टी को एक खुराक मिल जाती है। तो उससे जो मिट्टी की उपजाऊ शक्ति है बढ़ती है, और जो आपके पौधे हैं या सब्जियां जो भी आपने वहाँ पर उगाई हैं वो जल्दी से बड़ी होती है। वो एक तरह से मिट्टी को भी ये बहुत ज़्यादा उपजाऊ बना देती है। यानी कि अगर आपके पौधों के आसपास इसकी जो घास है बिखरी पड़ी है या बिखेरी हुई है आपने, तो वो उसे कीड़े मकोड़ों से भी बचाती है। यानी कि आपके जो पेड़ पौधे हैं वो कीड़ों मकोड़ों से भी बचे रहते हैं। अब बात करते हैं कि रूह खस को रूह खस क्यों कहते हैं। इसके पीछे भी एक लॉजिक है, क्योंकि ये जो एक इत्र होता है ना, ये ट्रेडिशनल तरीके से बनाया जाता है, यानी कि देग भपका मेथड से ये बनाया जाता है। इसे बनाने के लिए कोई भी बॉयलर या कोई भी ऐसी मशीनरी यूज नहीं की जाती है। इसे बिल्कुल एक ट्रेडिशनल तरीके से तैयार किया जाता है, जिसे बोलते हैं जैसे कनौज में देग भपका मेथड। तो इसे क्या करते हैं, एक जो कॉपर का एक देग होता है उसमें इसे तैयार किया जाता है। तो क्योंकि कॉपर में जब इसे तैयार किया जाता है तो जब इसकी कॉपर के साथ ऑक्सीडेशन होती है तो ये हमें एक गहरे हरे रंग का एक जो इत्र होता है वो हमें प्राप्त होता है। अभी आप देख रहे हैं इसका भी जो कलर है एकदम ग्रीन कलर का इसका कलर है। वेस्टर्न परफ्यूमरी में भी
रूह खस को बनाया जाता है, लेकिन वहाँ पर उसे बनाने का जो प्रोसेस है वो डिफरेंट है। उसे बनाने के लिए वहाँ पर बॉयलर वगैरह यूज़ किए जाते हैं। लेकिन अभी जो मेरे पास इत्र आया है ये बिल्कुल ही एक ट्रेडिशनल तरीके से तैयार किया हुआ है, एक नेचुरल ये इत्र है रूह खस, और वाकई ये बहुत प्योर है। जब मैंने इसे यूज़ किया, सबसे पहले आप देखेंगे इसका जो कलर है ना, थिक ये ग्रीन कलर का इसका कलर है, और इसकी जो ऑयल की क्वालिटी है ना वो भी काफ़ी थिक है, काफ़ी गाढ़ा ये ऑयल है, जो कि इसकी क्वालिटी को डिफाइन करता है कि कितनी बढ़िया ये क्वालिटी का रूह खस अत्तर है। और बात करें इसकी खुशबू की ना मित्रों, तो इसकी जो खुशबू है, एक आपको अर्थी खुशबू, एक ग्रासी खुशबू, एक हर्बल खुशबू आपको इसमें स्मेल करने को मिलेगी। हालांकि ये हर एक पर्सन के लिए नहीं है, हर एक पर्सन इसे वियर नहीं कर सकता है। अगर आप थोड़े मैच्योर हैं, अगर आप काफ़ी लंबे समय से इत्र को यूज़ करते हुए आ रहे हैं और वाकई आपको नेचुरल इत्र से पसंद है आपको, और अगर आपने खस का अतर पहले भी यूज़ किया हुआ है, तो आप इसकी जो क्वालिटी है उसे समझ पाएंगे कि कितनी ये बढ़िया क्वालिटी का इत्र है रूह खस इत्र। आपको फ्रेंड्स मैं यहाँ पर एक बात और बताता हूँ कि जो खस होती है ना, उसे कई प्रकार के शरबत में भी यूज़ किया जाता है। कई प्रकार के खस कई प्रकार के शरबत आते हैं उसमें खस का भी उपयोग किया जाता है। तो खस जो होती है ना, इसकी जो तहसीर होती है बहुत ठंडी होती है, और गर्मियों में अगर आप खस का जो एक शरबत पीते हैं तो उससे आपको गर्मी नहीं लगती, लू नहीं लगती, तो बहुत ही बढ़िया चीज़ होती है खस। तो इत्र में भी जैसे अभी खस का ये इत्र है रूह खस इत्र, अगर हम इसे गर्मियों में अप्लाई करते हैं अच्छे तरीके से तो हमें ये गर्मी लगने से बचाती है, लू से हमें बचाती है। और ये एक ऐसा इत्र है, ये नहीं कि आप सिर्फ आपको गर्मियों में यूज़ करना है, आप इसे कभी भी यूज़ कर सकते हैं, पूरा साल ही आप इसे यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया है। लेकिन इसे समझने के लिए, इसे प्यार करने के लिए आपको कुछ वक्त चाहिए होगा। अगर आप बिगिनर हैं तो हो सकता है इसकी खुशबू आपको अच्छी ना लगे, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो इसकी खुशबू से आपको प्यार होने वाला है, क्योंकि बहुत ही ये बढ़िया एक इत्र है। मैंने आगे भी कई कंपनियों के यूज़ किए हुए हैं, लेकिन इसकी जो मुझे क्वालिटी मिली है मुझे बाकियों से बहुत अच्छी मिली है। अब बात करते हैं इसकी प्रोजेक्शन और लॉन्जेविटी के बारे में, क्योंकि ये एक नेचुरल इत्र है, इसमें किसी प्रकार का केमिकल का यूज़ नहीं किया गया है, बिल्कुल ही ये प्योर एक रूह खस इत्र है। तो इससे आपको बहुत ज़्यादा प्रोजेक्शन या लॉन्जेविटी नहीं मिलने वाली है। ये आपको अपने आप में एक मज़ा देने वाला, अपने आप में आपको एक सुकून देने वाली एक चीज़ है, जो अपने आप में आपको बहुत मज़ा देगी। और इसे लगाने के बाद आपने ये नहीं कि आपने अपने कमरे में बैठ जाना है या कुछ भी है, इसे अप्लाई करने के बाद आप बाहर जाइए, घूमने के लिए जाइए, तो जैसे कहीं ठंडे एरिए में जाइए, किसी पार्क में जाइए, लॉन में जाइए, तो आप इसकी जो खुशबू है, इसकी जो क्वालिटी है, आप उसे समझ पाएंगे कि इसको लगाने में कितना मज़ा आपको आता है। तो ऑल ओवर ये एक बहुत बढ़िया एक इत्र है। बात करें इसकी प्राइस की, तो लगभग आपको 3 ml जो इसका प्राइस है, ये रूह खस स्पेशल है, लगभग आपको 800 रुपये के अंदर अवेलेबल हो जाता है 3 ml। अब बात करते हैं मित्रों दूसरे इत्र, जो कि सुपर पचोली मेरे पास आया, जो मैंने मंगवाया था। ये भी एक नेचुरल बिल्कुल तरीके से बनाया गया एक पचोली का इत्र है। पचोली का भी फ्रेंड्स अपने आप में एक परफ्यूमरी में बहुत बड़ा महत्व है। कोई भी जो परफ्यूम है वो पचोली अगर उसमें पड़ जाती है तो उसकी जो एक विशेषता है, उसकी जो खासियत है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। पचोली को कई परफ्यूमरी में एक बेस के साथ, बेस में यूज़ किया जाता है, बेस में ऊद के साथ हो गया या किसी अन्य किसी फ्रेगरेंस के साथ हो गया, तो अगर उसके साथ में पचोली मिल जाती है तो ये परफ्यूम की जो खुशबू होती है उसे भी बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है, इन्हांस कर देती है, और उसकी जो प्रोजेक्शन है, लॉन्जिविटी है, वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर आपने फ्रेंड्स पचोली को स्मेल किया हुआ है पहले भी अच्छी तरीके से, आप जानते हैं इसकी जो खुशबू होती है ना, कुछ कड़वी भी होती है, कुछ मीठी भी होती है, कुछ अजीब सी खुशबू होती है पचोली की। इंडिया में भी कई तरह की पचोली पाई जाती है। पचोली का जो पौधा होता है खुशबूदार पौधा होता है, और ये मोस्टली परफ्यूम्स में भी यूज़ किया जाता है। इंडोनेशिया में भी पचोली पाई जाती है। तो अभी मेरे पास जो पचोली आई है ना मित्रों, सुपर पचोली, ये एक इंडोनेशियन पचोली है, और इसकी जो फ्रेगरेंस है नॉर्मल पचोली से काफ़ी अच्छी है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी है। ये मैंने कल अप्लाई किया था और मुझे इससे बहुत अच्छी प्रोजेक्शन मिली, लगभग 2 से 3 फीट की प्रोजेक्शन 1.5 से 2 घंटे के लिए आपको मिलती है। और लॉन्जेविटी की बात करें तो 5 से 6 घंटे आराम से ये आपका निकाल देगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फ्रेगरेंस है, पचोली है, तो काफ़ी ये परफ्यूमरी में यूज़ होती है।
तो ये भी अपने आप में बहुत एक बढ़िया एक फ्रेगरेंस है, रॉयल अरोमा की तरफ से आने वाली। अगर बात करें इसकी प्राइस की तो लगभग आपको 3 ml जो है 500 रुपये के अंदर आपको प्रोवाइड हो जाएगी। आप अगर पचौली लवर हैं, पचौली की खुशबू आपको अच्छी लगती है तो एक बार आप इसे ट्राई कर सकते हैं। तो आज की थी ये मेरी वीडियो जिसमें मैंने बताया रूह खस अत्तर के बारे में और पचौली के बारे में। दोनों ही नेचुरल फ्रेगरेंसेस हैं और मुझे इनकी जो क्वालिटी है, मैं फिर कहता हूँ, हालांकि ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, आप बाद में कहेंगे कि आप कोई पेड प्रमोशन कर रहे हैं। वाकई जैसे मुझे रूह खस इत्तर से प्यार है, पचौली मुझे अच्छी लगती है, तो मैंने ट्राई करने के लिए सर्च करके इनसे 3-4 इत्तर मंगवाए थे। 2 का मैंने रिव्यू आज कर दिया है और 2 या 3 का रिव्यू मैं कुछ दिन के बाद लेके आऊँगा। पर मुझे इनकी क्वालिटी काफ़ी हद तक अच्छी लगी है, मैं सेटिस्फाइड हूँ। तो आप भी एक बार ट्राई कर सकते हैं इनके रूह खस इत्तर और पचौली को, अगर आप ऐसे इत्तरों से प्यार करते हैं। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। जल्दी मिलता हूँ मैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। धन्यवाद।